नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के मतदान में भाग लेने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त। कहा, नवाचार मानव सशक्तिकरण का आधार और सीखने की प्रक्रिया में नवाचार को दिया जाना चाहिए बढ़ावा। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का केवल एक मामला आया सामने। 17 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अगले महीने जनवरी तक भारत में कोविड के टीके को मंजूरी मिलने की उम्मीद। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और प्रदेश के सभी मतदाताओं से कल होने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान में भाग लेने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि निचले स्तर पर कार्यरत पंचायती राज संस्थानों लोगों को विकास कार्यक्रमों के निर्धारण और इसे लागू करने का अवसर प्रदान करता है। श्री मिश्रा ने कहा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उनके सशक्तिकरण के दिशा में बहुत बड़ा कदम है। राज्यपाल ने चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों से निष्ठा और पारदर्शी के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि राज्य में ग्राम पंचायत और जिला परिषद की 8,475 सीटों में से 6,500 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना जा चुका है। अब केवल 1,843 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें ग्राम पंचायत की 1,702 सीटें और जिला परिषद की 141 सीटें शामिल हैं। ग्राम पंचायत की 110 सीटों पर उम्मीदवार न होने अथवा एकमात्र उम्मीदवार का पर्चा खारिज करने के कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं। राज्य के 2,259 मतदान केंद्रों में सबसे 1,472 पर स्थानीय निकाय के लिए मतदान होगा। कुल 7,65,000 मतदाताओं में से 4,89,423 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर परिषद के ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। शेष स्थानों पर मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। ईटानगर के रिटर्निंग ऑफिसर तीदुपाक ने बताया है कि चुनाव टीम मतदान केंद्रों पर पहुंच गई है और मतदान के समय कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सब अरेंज हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्टिव भी नहीं है। अरेंजमेंट अप टू डेट है। व्हीकल मूवमेंट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डीएम से स्टिक कर चुका है। पब्लिक मूवमेंट अलाउ नहीं होगा बोल तो ऑलरेडी ऑर्डर इशूड, इसीलिए खास प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर जो तो मुझे प्रॉब्लम होगा तो वो तो खास इतना नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मेरा हिसाब से पीसफुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया है कि चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। उन्होंने कहा है कि नवाचार मानव सशक्तिकरण का आधार है और सीखने की प्रक्रिया में नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों का बढ़ावा देने के लिए इस संवाद मंच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों के संबंधित एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यह पुस्तकालय विभिन्न देशों के सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह पुस्तकालय न केवल साहित्य का भंडार होगा, बल्कि यह मानव समाज और मनुष्य और प्रकृति के बीच अनुसंधान और संवाद का भी एक मंच
होगा। उन्होंने कहा है कि इस पुस्तकालय के उद्देश्य में ये भी शामिल होगा कि बुद्ध के संदेश हमारी समकालीन चुनौतियों जैसे गरीबी, जातिवाद, उग्रवाद, लिंग भेदभाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने के कैसे सहायक हो सकते हैं। संवाद सम्मेलन में अहिंसा और लोकतंत्र की सकारात्मक परंपराओं पर आधारित एशिया के भविष्य निर्माण पर चर्चा होती है। इंडो-जापान संवाद कॉन्फ्रेंस, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स to encourage dialogue and debate, to highlight our shared values of democracy, humanism, ahimsa, freedom and tolerance, and to carry forward our ancient tradition of spiritual and scholarly exchanges. I would like to thank the government of Japan for the constant support to Samvad. Friends, this forum has done great work to ensure, promote the ideas and ideals of Lord Buddha, especially among the youth. Historically, the light of Buddha's message spread out from India to many parts of the world. Friends, the essence of Samvad remains togetherness. Let Samvad bring out the best in us together. राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का केवल एक तवांग से मामला सामने आया है और 17 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 225 हो गई है और अब तक 16,350 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार रविवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 235 सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में कोविड रिकवरी दर 98.32% है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 24,337 नए रोगी सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लाख से अधिक जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि अगले महीने जनवरी में भारत में कोविड के टीके को मंजूरी मिल जाएगी। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। हम गवर्नमेंट की तरफ से तो वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज़ को मैंने जैसा कहा एड्रेस करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे कि ये आपके भले के लिए है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मान लीजिए दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मेरे को नहीं लगवानी है तो ज़बरदस्ती तो जो है फिर तो उसको फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि लोगों को सही जानकारी, सही शिक्षा और सब प्रकार से कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली उनके साथ हम अपनी बातचीत करते रहे। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा प्रदान करने पर बिजली सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज बिजली उपभोक्ता अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियमों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बना रहा है और अब उपभोक्ता शक्तिहीन नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा है कि सभी को अपने अधिकारों और उन्हें लागू करने से संबंधित उपायों का पता होना चाहिए। विद्युत मंत्री ने कहा है कि पहली बार जब सरकार ने उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर कानून बनाए हैं, उन्होंने कहा है
कि इन नियमों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया है कि अब उपभोक्ता निर्धारित समय पर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे और यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा तो सेवा प्रदाता को जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय उन अभियोजकों का होगा जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन और उसका उपयोग करते हैं। श्री सिंह ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ताओं के अधिकार भी इन नियमों में निर्धारित किए गए हैं। आप मटेरियल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन का रिसीट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसके बाद से टाइमलाइन शुरू हो जाएगा और वो एक्नॉलेजमेंट भी ऑटोमेटिक होगा, ताकि आपने फाइल किया एप्लीकेशन, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गया और टाइमलाइन शुरू हो गया। मीटर खराब है, आपने शिकायत की, शिकायत के एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के विदिन में उसको मीटर टेस्ट करवाना है और अगर खराब मीटर है तो विदिन अ टाइम लाइट मीटर रिप्लेस करना है। इसी तरह से हर एक चीज के लिए, बिल देने के लिए, रिफंड देने के लिए, हर चीज के लिए जहां कहीं भी कंज्यूमर इंटरफेस है वहां के लिए हम लोग टाइमलाइंस और राइट्स तय कर दिया है। ये आउटर लिमिट्स हैं, इसके विदिन और ये जो अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, रेगुलेटरी कमीशन है, वो इसके विदिन शॉर्टर टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो टाइमलाइन हम लोगों ने रूल्स के अनुसार प्रिस्क्राइब किया है, इससे ज़्यादा टाइमलाइन नहीं प्रिस्क्राइब हो सकता है। तो पहली बार हम लोग व्यवस्था में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पावर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री वी हैव सेड दैट द कंज्यूमर्स हैव राइट्स। किंग ऑफ मोटर स्पोर्ट्स और 3 बार के APRC चैंपियन गौरव गिल ने एक बार फिर राजधानी ईटानगर में आयोजित FMSCI इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर अपना दबदबा जारी रखा। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण में ही आसान जीत दर्ज की। वहीं अमरजीत घोष ने अपने सहयोगी ड्राइवर अश्विन नायक के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। देश के कई पर्वतीय इलाकों में पर्यटन आय का प्रमुख जरिया है, पर इस वर्ष कोविड महामारी को देखते हुए पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए सख्त दिशा निर्देशों के कारण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और अन्य स्थानों पर बहुत कम सैलानी आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों की आय पर असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश साहसिक, नैसर्गिक और बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। कोविड का तो डेफिनेटली असर पड़ा है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जब भी हम हिल स्टेशन आते थे या कहीं भी घूमने जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता था। लेकिन अब क्या है कि क्राउड देखने को मिल ही नहीं रहा। होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह बिल्कुल खाली पड़े हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की है, बट ओनली नेचुरल ब्यूटी। देखा जाए जैसे टेम्पल्स वगैरह सभी के सभी बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टेम्पल और बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं सर। तो जो कस्टमर आता है वो या तो मौसम की वजह से या बर्फ़ ढूंढता है। तो कुदरत की पीछे थोड़ी सी मेहरबानी रही है, बर्फ़ गिरी भी थी अपर धर्मशाला में। तो बाकी तो कोई विशेष जो हमारी जगह हैं वो सब लॉक पड़ी हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI ने वर्ष 2020 के लिए भारतीय पैनोरमा फिल्मों की सूची की घोषणा कर दी है। इसमें फीचर श्रेणी में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का दबदबा है और गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में भी इनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इस फिल्म महोत्सव का आयोजन कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को 20 गैर फीचर और 23 फीचर फिल्मों के नामों के बारे में जानकारी दी, जो महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी। पेश है रिपोर्ट। 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय पैनोरमा खंड, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन होता है। परिषद में शामिल फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्माता जॉन मैथ्यू मैथन की अध्यक्षता में ज्यूरी ने 183 फिल्मों में से इन फिल्मों का चयन किया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारतीय फिल्मों की उत्कृष्टता को दर्शाती है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे अरुणाचल समाचार यूट्यूब चैनल पर भी DD न्यूज़ अरुणाचल पर देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।